स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों आज है महाशिवरात्रि का पावन अवसर और आज के दिन इस नए यूट्यूब चैनल का शुरुआत किया जाए जिसमें मैं आपको अपनी कुछ बातें जो मेरे मन में चलती वो आपसे शेयर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन से। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है यज्ञोपवीत। जी हाँ, वैसे तो कहने के लिए मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि मेरा ब्राह्मण हूँ, परंतु मैं यकीन करता हूँ कि सिर्फ घर में किसी कुल में पैदा होने से आप उस कुल के नहीं हो जाते। आपका कर्म यह निश्चित करता है कि आप किस जाति के हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया है वो है जाति। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाति प्रथा ऐसा नहीं यकीन करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री हरि और अपने कर्म पे और सभी के कर्मों पे यकीन करता हूँ। कर्म के अनुसार हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, शूद्र है या जो भी है, किसी कुल खानदान में पैदा होने से नहीं। और हमेशा याद रखिए ये जो जातियाँ हैं, ये जो वर्ण है, ये उस समय के अनुसार, उस समय जो हमारे पूर्वज का समय था, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, जो भी आप कहिए, उस समय के अनुसार एक क्षेत्र बनाया गया था कि भाई ये क्षत्रिय है, इसका कर्म है युद्ध करना, जो सताए हुए लोग हैं उनकी मदद करना, और जो ब्राह्मण है उसका कर्म था लोगों को अच्छे अच्छे संदेश देना, अच्छे अच्छे उपदेश देना, अच्छी जानकारी देना, पढ़ाना लिखाना। उसी हिसाब से जो साफ़ सफाई करते थे वो शूद्र या इसमें आने लग गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस जो अगर मैं शूद्र हूँ तो मैं हमेशा के लिए शूद्र ही हो गया, नहीं। अगर मैं इस वक्त आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और मैं कोई गंदी हरकत कर रहा हूँ तो उसी वक्त मैं ब्राह्मण कुल से बाहर निकल जाता हूँ। अगर मैं क्षत्रिय का कर्म कर रहा हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। अगर मान लीजिए कि आप क्षत्रिय है लेकिन आपका जो पुत्र है, आपकी जो पुत्री है, वो लोगों को संदेश, अच्छे अच्छे कर्म की शिक्षा दे रहे हैं, तो उसी वक्त वो ब्राह्मण हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कर्म के अनुसार आपकी जाति होती है, ना कि जाति के अनुसार आपका कर्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः तो बात करते हैं जनेऊ की। जी हाँ, इस जनेऊ की जो आपने मेरे शरीर पर इस वक्त मुझे धारण करते हुए देखा फ़िलहाल, ठीक है। दोस्तों बहुत लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि भाई जो ब्राह्मण होते हैं वो क्यों पहनते हैं जनेऊ, क्या मतलब होता है। देखिए ये इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ये उसी प्रकार है जैसे कि पत्थर में आप मानो तो भगवान, अन्यथा वो एक पत्थर का टुकड़ा। उसी प्रकार से ये जनेऊ ये एक धागा है और अगर मानो तो बहुत कुछ है। दोस्तों ये पहना क्यों जाता है, कहते हैं, मैं बहुत पुरानी बातों में नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे सीता माता के लिए लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। जो रेखा खींची वो भले ही लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना गया, परंतु वो रेखा उसका मान्यता तभी था जब लक्ष्मण जी ने अपने सच्चे मन से, निष्ठा से उस रेखा को खींचा और उसी प्रकार सीता माता ने उसको बनाए रखा, उस सीमा को नहीं लांघा। लेकिन जैसे ही सीता माता ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया, उसी वक्त उस रेखा की वैल्यू ख़त्म हो गई, कह सकते हैं। उसी तरह ये भी है, ये जनेऊ है, ये कहने के लिए एक धागा है जो मंत्रोच्चार करके पहनाता है या पहन लिया जाता है। परंतु ये उसी प्रकार से सत्य है, अगर मैं कहूँगा कि इस धागे को मैं पहन के सारे कुकर्म करूँ तो इस धागे का कोई मतलब नहीं है। इस धागा को ना पहनते हुए भी अगर मैंने अपने मन को, अपने इच्छा शक्ति को मैंने अपने वश में किया तो भी इस धागे का कोई मतलब नहीं है। परंतु ये शरीर है, ये मानवीय जीवन है, आपको आपके मन को वश में करने के लिए किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हर इंसान को एक कंधे की ज़रूरत रहती है जिसके ऊपर वो सर टका कर अपनी आप बीती सुना सके। ये इंसानी फितरत है। जब तक हम किसी चीज़ को फिजिकली, कोई चीज़ जैसे हम कोई मन्नत मानते हैं तो ये धागा पहन लेते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को करना है तो कुछ उसे पर्टिकुलर एक गांठ बांध के रख लिया जाता है, या कुछ की बार बार हम देखें उसे तो याद आ जाए। उसी प्रकार से ये भी एक वही है, परंतु उस समय में, पुराने समय में हमारे मन को पत्थर किया जा सके और ये धागा एक पहन के मंत्रोच्चार करके पूरी विधि विधान से पहन लिया जाता है ताकि मन को एक पत्थर किया जा सके कि मुझे ये कार्य नहीं करना, ये कार्य बुरा है। क्योंकि सदैव याद रखिए मन को वश में करना बहुत मुश्किल होता है, और जिसने मन को वश में कर लिया उसके लिए दुनिया मोह माया है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण, वो इस धरती पे आने के बावजूद भी उस धरती पे नहीं थे वो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी इंसान को जनेऊ पहनते हुए देखें ना, तो ये सवाल आने से पहले आप खुद अपने आप से पूछिए कि मैं कौन होता हूँ सामने वाले उस इंसान से पूछने के लिए कि आपने जनेऊ क्यों पहना। हाँ, जिज्ञासा होना, जिज्ञासु होकर पूछना अलग बात है, परंतु ताने मारते हुए या कोसते हुए पूछना बहुत गलत बात है। क्योंकि वो आप पे तो नहीं थोप रहा, वो जनेऊ पहनने के लिए आपको तो नहीं फोर्स कर रहा, वो अपनी विधि विधान को निभा रहा है। आप अपने कल्चर को निभाइए। आप चाहे कोई भी
रास्ता क्यों ना अपनाए परमात्मा को अपनाने का, चाहे वो धर्म हो, मजहब हो, रिलीजन हो। अपने अपने कल्चर के हिसाब से प्रभु को प्राप्त कीजिए। किसी जिस चीज़ में आप ना मानो उसके ऊपर कमेंट करने से हमेशा बचो। क्यों किसी और को कटाक्ष करना। लोगों का सवाल रहता है कि आप जब वॉशरूम के लिए जाते हो तो आप कान पे क्यों लपेटते हो, उसका कोई कल्चर है क्या? नहीं मेरे भाई, जो सही तरीका होता है पेशाब करने का, यूरिन करने का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी, बैठ के किया जाता है। तो क्या होता है, जब जब जो टॉयलेट होता है वो जब ज़मीन पे गिरता है ना, तो उसके छींटे हम पे नहीं आते। पुराने ज़माने के लोग हम हमारी और आपकी और हमारी सोच से बहुत ऊपर थे। साइंस बाद में है, पहले वो लोग हैं। उन्होंने हर एक छोटी मोटी चीज़ को देखा, सोचा समझा, देखा कि भाई कहाँ से गंदगी से बचा जाए। वो इतनी छोटी छोटी बात याद रखते थे, इतनी छोटी छोटी बातों को फॉलो करते थे। वो जो पेशाब होता है उसके छींटे हमारे पे पड़ना तो हमारा शरीर गंदा हो जाएगा, इसलिए बैठ के पेशाब करने का प्रावधान बनाया गया। तो इसके लिए जब वो बैठते थे तो ये जो जनेऊ होता था इसको पवित्र रखना पड़ता था, तो ये ज़मीन पे लग के गंदा ना हो इसके लिए उसको कान पे लपेट दिया जाता था। तो ये है इसका सच्चाई, सत्यता। जी, फ़िलहाल ये 6 धागों का है, ठीक है। परंतु जब मेरी शादी होगी, विवाह होगा मेरा, तब जो मेरी पत्नी आएँगी तो उनके आने के बाद ये सिर्फ 5 धागों का हो जाएगा। यानी कि जब तक मैं अविवाहित हूँ तब तक मुझे 6वें धागे को धारण करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जब तक आप अविवाहित हैं तब तक आपका ब्रह्मचर्य हमेशा आपके ताज बन के रहना चाहिए। वही बात मैं कह रहा था दोस्तों, अगर मैं मानूँ तो मेरे लिए सब कुछ है, ना मानूँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बहुत लोग आपने देखा होगा कि ये जनेऊ पहन के भी कुकर्म करते हैं, अश्लीलता करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। और कुछ लोग नहीं पहने हुए भी, जो नहीं पहनते वो भी सात्विक जीवन जीते हैं, नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, गंदी हरकतों से, गंदी बातों से दूर रहते हैं। तो ये सब आपकी सोच के ऊपर है। पहले के लोगों ने एक रास्ता बना दिया कि आपको इस पथ पे चलना है, मानो ना मानो या आपकी इच्छा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं भी उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ मेरा कल्चर कभी ये नहीं कहेगा कि हमारे धर्म को ना माने उसका गला काट दो। कभी मेरा धर्म या कल्चर मुझे ये नहीं सिखाता कि किसी और के धर्म या कल्चर का अनादर करो। अपने धर्म कल्चर की बड़ाई करो, लेकिन किसी और के धर्म कल्चर की अनादर ना करो। सनातनी है तो सनातन पर रहिए और अपनी ज़िंदगी को जिए अपने माता पिता के चरण कमलों के साथ, अपने प्रेमिका के साथ, अपने बच्चों के साथ ईश्वर की आराधना करते रहिए। जय श्री कृष्ण। और हाँ, ये वीडियो मेरा पहला है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी होगा। मेरा ये पहला वीडियो है, मुझे नहीं पता ये कितना सार्थक होगा या नहीं, बट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।